सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है प्रियांश, आप देख रहे हो अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसके बारे में ये माना जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इस पौधे के बारे में ही आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको इस पौधे की केयर एंड टिप्स के बारे में भी आज जानकारी मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ इस पौधे की 3 वैरायटियां आज आपको मैं इस वीडियो में शो करने वाला हूं, जिनमें से एक वैरायटी बहुत ही ज़्यादा रेयर है। आप में से बहुत ही कम लोगों ने वो वैरायटी देखी होगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि 3 वैरायटी कौन कौन सी हैं इस प्लांट की। तो ये देखिए, ये है मेरी 3 अलग अलग क्रेसुला ओवाटा की वैरायटी। एक ये वाली, एक नंबर सेकंड ये वाली और नंबर थर्ड ये नॉर्मल वाली, जो कि आप सब लोगों ने देखी ही होगी। तो चलिए, अब मैं एक एक करके इन तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो ये ग्रीन वाली वैरायटी है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये हैंगिंग पॉट्स में लगाने वाली वैरायटी है। तो ये मेरे को ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है। उसके बाद आती है ये गोल्डन वाली वैरायटी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा रेयर है और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई है। और उसके बाद आती है ये नॉर्मल वाली क्रेसुला ओवाटा वैरायटी। नॉर्मल यानी कि जो आपको नर्सरी पे भी मिल जाएगी। लेकिन मैंने ये तीनों प्लांट ऑनलाइन परचेज़ करे हैं। ऑनलाइन कहाँ से परचेज़ करे हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप भी प्लांट्स परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए, अब आपको बता देता हूँ मैं इस प्लांट की थोड़ी सी केयर टिप्स के बारे में। तो जो ये ग्रीन वाली वैरायटी है इस पे तो कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट अटैक नहीं करता। लेकिन जो ये गोल्डन वाली वैरायटी है इस पे साल में 2 या 3 बार फ्लावर आते हैं। तो जब इस पे फ्लावर आते हैं तो इस पे जो आंट्स हैं वो अटैक कर देती हैं। लेकिन जो हमारे दूसरी वाली यानी कि जो नॉर्मल वाली क्रेसुला ओवाटा वैरायटी है इस पे भी जल्दी से कोई फ्लावर नहीं आता, तो इस पे भी जल्दी से कोई पेस्ट अटैक नहीं करता। लेकिन जो गोल्डन वाली वैरायटी है उस पे पेस्ट जल्दी अटैक करने लग जाते हैं। और वैसे तो क्रेसुला ओवाटा पे जल्दी से कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करता, लेकिन आंट्स का कभी कभी इसमें दिक्कत आने लगती है। चींटियों की दिक्कत कभी कभी इस प्लांट में आने लगती है। तो चींटियों के लिए आप इस पर कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना के स्प्रे कर सकते हो। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में आप नीम के पत्तों का पानी भी इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। उससे प्लांट को भी कोई डैमेज नहीं होगा और चींटियों की प्रॉब्लम भी आपके प्लांट्स के ऊपर से चली जाएगी। इसी के साथ साथ चलिए अब बात करते हैं इस प्लांट को कैसा इन्वायरमेंट पसंद है। तो सर्दियां इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर्दियों में आपको इस प्लांट को इंडोर रखना होगा या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखना होगा या फिर किसी बड़े पेड़ के नीचे रखना होगा, जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट जो हमारा फॉग है यानी जो कोहरा होता है वो ना गिर पाए। अगर कोहरा फॉग इसके ऊपर गिरेगा तो ये प्लांट हमारा डेड हो सकता है, मर सकता है हमारा प्लांट ये। तो और ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ भी इस प्लांट को पसंद नहीं है। गर्मियों में भी आप इस प्लांट को या तो इंडोर रख लीजिए या फिर इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रखिए या फिर किसी बड़े पेड़ के नीचे रखिए। यही सारी कंडीशंस आपको गर्मियों में भी फॉलो करनी है। यानी कि इस प्लांट को एक मॉडरेट टेम्परेचर और इन्वायरमेंट पसंद है। अब बात करते हैं इस प्लांट को सॉइल किस तरह की पसंद है। तो सॉइल जो मैंने इसमें अपना जिस सॉइल में लगाया है ये है खाली कोकोपीट और कंपोस्ट। मैंने 50% कोकोपीट ली है और 50% गोबर की खाद ली थी और उसमें इस प्लांट को लगाया है। और लगाने के बाद इसकी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो कुछ लोग क्या काम करते हैं कि इसको मिट्टी में भी लगा देते हैं, लेकिन मिट्टी में इस प्लांट को हमें कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और मिट्टी में अच्छे तरीके से वो ग्रोथ नहीं कर पाती। और अगर मिट्टी में ज़रा सा भी वाटर लॉगिंग हो जाए यानी कि वाटर रुका रहे आपके गमले में ही, तो ये प्लांट एकदम से ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आपको सॉइल इस तरह की प्रिपेयर करनी है जिसमें वाटर लॉक ना हो। तो मेरे हिसाब से तो आप इसको कोकोपीट और गाय के गोबर की खाद या फिर कोई और कंपोस्ट में ही लगाए। तो अब ये देखिए, अब 1 महीने बाद का ये रिज़ल्ट है। 1 महीने बाद आप देख सकते हो मेरे इस प्लांट की हेल्थ कितनी अच्छी हो चुकी है। तो ये रिज़ल्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे कि सॉइल इसके लिए जो मैंने बताई है वो अच्छी है या बेकार है। तो 1 महीने बाद आप देख सकते हो मेरा प्लांट कितना हेल्दी है और कितना अच्छा है और कितना घना हो चुका है। तो आप बेझिझक जो सॉइल मैंने आपको बताई है इसमें अपने प्लांट को लगा दीजिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आपको लेनी है 50% कोकोपीट और 50% कोई सा भी कंपोस्ट, उसमें आपको इस प्लांट को लगा देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लगाने के बाद इस प्लांट को आपको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है और सर्दियों में बहुत तेज़ मतलब बाहर नहीं रखना है जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट फॉग गिरे। तो
क्योंकि धूप में रखने से क्या होता है, जो इसकी पत्तियां हैं वो उन पे थोड़ी सी बर्निंग आने लगती है, यानी कि वो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन होने लगती हैं। और जो इसकी पत्तियां हैं, अगर आपकी ऊपर से वो कॉर्नर्स पे से रेड हो रही हैं, तो वो भी इसी की वजह से हो रही हैं कि आपने अपने प्लांट को बहुत तेज़ सनलाइट में रखा होगा। तो अगर ये भी प्रॉब्लम आपके क्रैसुला ओवाटा पर आ रही है, तो आप इस प्लांट को उठा करके एक ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया बहुत सारी बातें इसकी केयर के बारे में। अब वाटरिंग के बारे में भी आपको मैं बता दूं, तो वाटरिंग आपको इसमें इतनी करनी है कि इसकी जो सॉइल है वो अच्छी तरीके से गीली हो जाए। मतलब रोज़ इसमें वाटरिंग नहीं करनी। अगर आप गर्मियों में भी इसमें दिन में मतलब एक दिन छोड़ के वाटरिंग करोगे तो भी ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। और सर्दियों में तो आपको इसमें ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 4-5 दिन में भी करोगे तो इनफ रहेगा एक प्लांट के लिए। तो चलिए, ये सारी बातें तो हो गई। अब बात करते हैं कि क्या इस प्लांट को घर में लगाने से हमारे पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तो जैसे कि हम इंडिया में ये मानते हैं कि तुलसी का पौधा, आम का पौधा, नीम का पौधा, ये सारे पौधे अगर हमारे घर में हों तो हमारे घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट रहता है और पैसे की भी कमी नहीं होती कभी भी। तो ऐसा ही एक मान्यता है, ऐसी ही एक बिलोंगिंग है चाइनीज़ में, जिसको फेंग शुई बोला जाता है। तो फेंग शुई के अनुसार कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको घर में लगाने से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी घर में क्रिएट होगी तो पैसा तो अपने आप आने ही लगेगा, ऐसा उनका मानना है, जो फेंग शुई मान्यता है। और ये मान्यता चाइनीज़ में बहुत ही एंशियंट टाइम यानी बहुत ही पहले से मानी जा रही है। तो उसमें कुछ पौधे आते हैं जिनमें से कि क्रैसुला ओवाटा भी एक प्लांट है। फेंग शुई मान्यता में क्रैसुला ओवाटा आता है और लक्की बैम्बू आता है, और इसी तरह के कुछ और पौधे हैं जो कि आते हैं, जिनके बारे में भी मैं आपको फ्यूचर में ज़रूर बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।